दोस्तों, 60-70 के दशक में विभिन्न राजनीतिक दलों के जुलूसों, धरना प्रदर्शनों में या सरकारी दफ्तरों के घेराव के दौरान नारों के कोरस में एक नारा आपने जरूर सुना होगा, दाखिल खारिज में घूस क्यों। नारा आपकी जुबान पर चढ़ा हुआ है, दिमाग में छपा हुआ है, लेकिन क्या अब तक इस नारे में जो सवाल है उसका जवाब मिल पाया है आपको? नहीं ना। आज भी मैं आपके सामने ये सवाल और इससे जुड़े कुछ और सवाल ही लेकर आया हूं। मुकम्मल जवाब की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा। मैं आपके साथ मिलकर सवाल दोहराने और आपका साथ लेकर इन सवालों का जवाब तलाशने निकला हूं। नमस्कार, जोहार, अभिनंदन आपका। मैं अरविंद मुखातिब हूं आपसे और आप देख रहे हैं लोक चेतना। जमाने बदल गए, मगर जमीन से जुड़े मामलों और उन मामलों से जुड़े महकमे का दस्तूर नहीं बदला। जमाना मुगलों का था, तब भी जमीन की मिल्कियत और उससे जुड़े दस्तावेजों में हेरा फेरी आम थी और जमीन से जुड़े महकमे के हाकिम खास थे। राज अंग्रेजों का आया, तब भी जमीन के मसलों में ताकतवर के हिसाब से उलटफेर सामान्य प्रक्रिया बनी रही और जमीन से जुड़े मसले देखने वाले साहब और बाबू अपने हिसाब से कानून को परिभाषित करते रहे। आजाद भारत में भी तस्वीर बदली नहीं है, बल्कि और भी विद्रूप हुई है। जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार का अतीत बेहतर तरीके से समझना हो तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी उपदेश की इन पंक्तियों में देख लीजिए। जमींदार के कारिंदे किसानों को बात बात के लिए चूसते हैं। किसान छान छवाना चाहे तो उन्हें दे, दरवाजे पर एक खूंटा तक गाड़ना चाहे तो उन्हें पूजे। एक छप्पर उठाने के लिए 10 रुपए जमींदार को नजराना दे तो 2 रुपए मुंशी जी को जरूर ही देने होंगे। तनिक तनिक सी बात के लिए डांड और जुर्माना देते देते किसानों के नाक में दम हो जाता है। आप जानते हैं, इसी से और कहीं की 30 रुपए की नौकरी छोड़कर भी जमींदारों की कारिंदागिरी लोग 8 रुपए 10 रुपए में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि 8 रुपया 10 रुपया का कारिंदा साल में 800 रुपया 1000 रुपया ऊपर से कमाता है। मतलब यह कि आजादी से पहले जब जमींदारी प्रथा प्रचलित थी तो किसान या रैयत जमींदारों और उनके कारिंदों के शोषण का शिकार थे। जमीन से जुड़े महकमे में इतना भ्रष्टाचार था, इस महकमे से जुड़े लोगों की नाजायज कमाई इतनी ज्यादा होती थी कि दूसरी जगहों की ज्यादा दरमाहे वाली नौकरियां छोड़कर भी लोग जमींदारों की कारिंदागिरी कम तनख्वाह में करना ज्यादा पसंद करते थे। शब्दार्थ पर न जाइए, भावार्थ समझिए। अगर आपके पास थोड़ी बहुत जमीन है और उसके दस्तावेज दुरुस्त कराने के लिए या उसकी खरीद बिक्री के लिए या फिर उस जमीन पर अपना मालिकाना हक बरकरार रखने के लिए आपको सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है, तो क्या आपको लगता है कि हालात थोड़े भी बदले हैं? नहीं ना। भ्रष्टाचार पहले भी था, लेकिन लोक लाज के लिए उस पर कानूनी लबादा उड़ाकर सदाचार की शक्ल दे दी जाती थी। अब सब कुछ खुला खेल फर्रुखाबादी है, नंगापन बढ़ गया है और थेथरई बन गया है रिवाज। और तब आपको यही फीलिंग आती है ना कि देश भले ही 75 साल पहले आजाद हो गया हो, लेकिन जमीन से जुड़े महकमे के अदना कर्मचारी से आला साहब तक सब मुगले आजम बने बैठे हैं, जो हमको आपको अनारकली ही समझते हैं, जिससे जब चाहें मुजरा करा लें और जब चाहें दीवार में चुनवा दें। झारखंड सहित लगभग पूरे देश में जमीन से जुड़े महकमे यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में घुसखोरी और भ्रष्टाचार के तरीके जितना मैं आपको बताऊंगा, संभवतः आप उससे ज्यादा जानते हैं। हल्का कर्मचारी से लेकर भारी भरकम ओहदे वाले साहबों तक हर काम के हिसाब से रेट तय है और उस रेट के हिसाब से दस्तूरी चुकाए बगैर मजाल है कि किसी का कोई काम हो जाए। आप झारखंड के किसी भी अंचल कार्यालय में चले जाइए, जमीन का म्यूटेशन सक्सेशन कराना हो, डीड में नाम चढ़ाना हो या फिर उसमें सुधार कराना हो, प्लॉट के आकार के अनुसार प्रति डिसमिल की दर से घूस की रकम तय है। कोई मोल भाव की गुंजाइश ही नहीं। अकबर बिरबल की कहानियां सुनाकर हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि चालाक व्यक्ति लहर गिनकर भी पैसे कमा सकता है। आप यकीन जानिए, झारखंड में जमीन से जुड़े महकमे के अदना से लेकर आला तक को लहर गिनकर पैसे कमाने का हुनर पता है। एक नजीर देखिए, सरकार ने भ्रष्टाचार और धांधली रोकने के लिए जमीन से जुड़े रिकॉर्ड यानी दस्तावेज ऑनलाइन कराए, लेकिन अब यही ऑनलाइन रिकॉर्ड राजस्व कर्मियों की नाजायज ऊपरी कमाई का सबसे सॉलिड जरिया बन गया है। रिकॉर्ड ऑनलाइन तो कराए गए, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होने से काफी रैयतों की जमीन का डेटा ऑनलाइन नहीं चढ़ा।
कई एंट्री गलत हो गई, कई लोगों का खाता, प्लॉट, रकबा या तो चढ़ा नहीं या गलत चढ़ गया। अब लोग अपना डाटा एंट्री कराना चाहते हैं या उसमें वाजिब सुधार कराना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। इससे अच्छा धंधा भला क्या हो सकता है कि पहले खुद डेटा ऑनलाइन करने में गड़बड़ी करो और जब रैयत सुधारने की दरख्वास्त करे तो उससे मोटी रकम भी वसूल लो। सरकार ने स्व दाखिल खारिज कराने का सिस्टम लागू किया ताकि रजिस्ट्री होने के बाद अंचल कार्यालयों से स्वयं म्यूटेशन हो जाए, लेकिन बिना पैसा दिए म्यूटेशन सक्सेशन का काम अब भी नहीं होता। जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के बाद अंचल कार्यालयों में उसकी एक प्रति ऑनलाइन जाती है पर म्यूटेशन नहीं होता है। जब तक अंचल के दलाल व कर्मी से मिलकर नजराना नहीं चढ़ाया जाता, फाइल आगे बढ़ती ही नहीं। बंटवारे की जमीन के सक्सेशन कराने के मामले में भी हजारों रुपए की मांग की जाती है। और तो और आपको अगर सरकारी अमीन से अपने जमीन की नियमानुसार मापी करानी है तो उसके लिए भी फीस मतलब नजराना तय है। वैसे एक बात के लिए आपको झारखंड के जमीन से जुड़े महकमे की तारीफ करनी होगी, उनका कमिटमेंट जबरदस्त है, बिल्कुल सलमान खान की तरह। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इनका कमिटमेंट है कि वही कानून या सरकार का वही आदेश माना जाएगा जो ऊपरी कमाई में मददगार हो। मतलब वही कानून या आदेश लागू होने लायक है जिससे अपना काम बनता। जिस कानून या सरकारी आदेश से ऊपरी कमाई में बाधा पहुंचती हो उससे इनका लेना देना नहीं, भाड़ में जाए जनता। ऐसे किसी कानून या सरकारी आदेश का जिक्र आप जैसे ही करेंगे उनका अंदाज बिहार के बाहुबली राजनेता अनंत सिंह जैसा हो जाता है। दोस्त, ये सब हम मानवे नहीं करते हैं। एक उदाहरण से इनका कमिटमेंट समझिए। झारखंड मंत्रिपरिषद ने 3 जुलाई 2018 को गैर मजरूआ खास जमीन की लगान रसीद काटने का फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। दरअसल सरकार ने गैर मजरूआ जमीन की जमाबंदी में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद मई 2016 में आदेश जारी कर लगान रसीद काटने पर पाबंदी लगा दी थी। सरकार के इस आदेश के बाद राज्य में जिनके नाम भी गैर मजरूआ जमीन बंदोबस्त है उसे संदेहास्पद बंदोबस्ती मानते हुए लगान रसीद काटना बंद कर दिया गया था। 3 जुलाई 2018 को कैबिनेट ने बिना संलेख के अन्यान्य में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद मई 2016 में लगान रसीद नहीं काटने से संबंधित जारी आदेश को रद्द करने का सशर्त फैसला किया। इसके तहत अब केवल वैसी गैर मजरूआ जमीन की लगान रसीद नहीं काटी जा सकेगी जिस जमीन पर न्यायालय का कोई विपरीत फैसला हो। लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी मुझे ऐसा कोई मामूली रैयत नहीं मिला जिसकी गैर मजरूआ जमीन की लगान रसीद कैबिनेट के इस फैसले के आधार पर काटी गई हो। तो ये है जमीन से जुड़े महकमे के बाबू जिन्होंने अपने आप की भी नहीं सुनने की कमिटमेंट कर रखी है। हाँ, जमीन दलालों की बात और है। वे तो सरकारी जमीनों की भी रसीद कटा रहे हैं, काबिज हो रहे हैं, बेच रहे हैं। गैर मजरूआ जमीन की क्या बिसात उनके सामने। दिसंबर 2024 में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनने के बाद विधानसभा के पहले सत्र में महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि झारखंड राज्य में शीघ्र ही गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री शुरू होगी, रसीद भी कटेगी, लेकिन अमल अब तक नहीं। क्या समझे आप? इसे कहते हैं जमीन से जुड़े बाबुओं का कमिटमेंट। और तो और झारखंड हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने भी 6 मई 2025 को हाल में ही राज्य में गैर मजरूआ खास जमीन की खरीद बिक्री से रोक हटा दी है। हाईकोर्ट ने राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें गैर मजरूआ खास जमीन के निबंधन पर रोक लगाई गई थी। उस आदेश के खिलाफ कई लोगों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव व न्यायाधीश राजेश शंकर की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की जारी अधिसूचना रद्द कर दी। रिट याचिका 5088/2018, 630/2019, 2479/2019, 526/2023 और 1121/2024 पर एक साथ सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना ये फैसला सुनाया। लेकिन गैर मजरूआ खास जमीनों से जुड़े हाईकोर्ट के इस नवीनतम फैसले पर भी
कोई अमल हुआ हो, इसका कोई उदाहरण अब तक तो सामने नहीं आया है। यूं जमीन का नेचर चाहे कोई भी हो, जमीन से जुड़े महकमे के बाबुओं का नेचर एक जैसा होता है, अटकाने, भटकाने और लटकाने वाला। लेकिन आपने गौर किया होगा कि मामला अगर गैर मजरूआ खास जमीन का हो तो झमेला कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है। आपको यह जानकर शायद ताज्जुब हो, लेकिन सच्चाई यही है कि गैर मजरूआ जमीनों का मामला उलझे होने की वजह सरकार और सरकारी बाबू ही हैं। इन मामलों में दरअसल सरकार अपनी गलती और कमजोरी की सजा रैयतों को दे रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राजस्व पदाधिकारियों को या तो जमींदारी प्रथा की कोई समझ ही नहीं है या वे समझना नहीं चाहते, जबकि जमींदारी प्रथा को समझे बिना बंदोबस्त और गैर बंदोबस्त जमीन का निर्धारण मुश्किल ही नहीं असंभव सा है। इकोनॉमी ऑफ मिथिला नामक पुस्तक के लेखक और इतिहासकार अवनींद्र कुमार झा कहते हैं कि रैयत भी दो प्रकार के होते हैं। एक के साथ जमींदार का सेटलमेंट होता है और दूसरा केवल रेंटर होता है, लेकिन जमीन का कस्टोडियन दोनों को माना जाएगा। राजस्व से बंदोबस्त का कोई रिश्ता नहीं है। तिरहुत सरकार अर्थात दरभंगा राज के अंतर्गत बड़े पैमाने पर ऐसी जमीन है जिनका बंदोबस्त हुआ, लेकिन वो बेलगामी रही। जमींदारी हस्तांतरण के बाद सरकार के पास राजस्व भूमि का आंकड़ा तो उपलब्ध हुआ, पर बंदोबस्त जमीन का आंकड़ा न जमींदारों ने सरकार को सौंपा, न ही सरकार ने जमींदारों से कभी लेने का प्रयास किया। आमतौर पर माना गया कि बंदोबस्त जमीन वही है जिसका राजस्व मिलता है। दरअसल आजादी के बाद हुए जमींदारी हस्तांतरण के दौरान झारखंड के ज्यादातर जमींदारों ने सरकार को रिटर्न नहीं सौंपा। जमींदारी रिटर्न एक ऐसा दस्तावेज है जो जमींदारी उन्मूलन के बाद बिहार में भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत पूर्व जमींदारों को अपनी जमींदारी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक था। इसमें रैयती भूमि, बंदोबस्त की गई गैरमजरूआ मालिक और आम भूमि और पूर्व जमींदार द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि का विवरण शामिल है। यह रिटर्न भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत अनिवार्य था, जो जमींदारी उन्मूलन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यानी भविष्य में सरकार जमीन का व्यवस्थित लेखा जोखा रख सके, इसके लिए जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार को जमींदारों से उनकी जमींदारी संपत्ति का विवरण हर हाल में प्राप्त करना था, जो हुआ ही नहीं। यानी राज्य सरकार के पास यह हिसाब है ही नहीं कि किन जमींदारों ने किन रैयतों को कितनी गैर मजरूआ खास जमीन बंदोबस्त की है। इसलिए जमीन से जुड़े महकमे के बाबू जमींदारों की हर बंदोबस्ती या हुक्मनामे को अवैध ही मानते हैं। बाबुओं ने यह थंब रूल अपना लिया है कि गैर मजरूआ जमीन का मतलब है सरकारी जमीन। तो दोस्तों, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जमींदारी हस्तांतरण के वक्त सरकार जमींदारों से रिटर्न लेना भूल गई और अब झारखंड में आजादी के पहले जमींदारों द्वारा हुक्मनामा, विक्रय पत्र और पट्टे से दी गई जमीन का दाखिल खारिज या म्यूटेशन नहीं हो रहा है। इन गैर मजरूआ जमीनों का लगान रसीद भी नहीं काटा जा रहा है। जहां तक राजधानी रांची का प्रश्न है, राज्य सरकार भी मानती है कि रांची का कैडेस्ट्रल सर्वे 1925 में हुआ था और ऐसे में जमींदार से प्राप्त लगान रसीद को करीब 100 वर्षों तक ठीक ठाक रख पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हालांकि रिकॉर्ड का संधारण और रखरखाव का काम जिला स्तर पर रिकॉर्ड रूम में होता है, लेकिन सरकार ने जमींदारों से रिटर्न लिया नहीं, इसलिए सरकारी रिकॉर्ड रूम में कई वांछित दस्तावेज हैं ही नहीं। अब चूंकि समाहर्ता और अंचल अधिकारी को रजिस्टर 3A और रजिस्टर 3AA के आधार पर हुक्मनामे और पट्टे का मिलान कर म्यूटेशन और लगान रसीद काटने की अनुमति देनी होती है, तो ज्यादातर मामलों में रैयत का आवेदन नामंजूर करना ही हाकिमों को आसान लगता है। झारखंड में ऐसे हजारों रैयत हैं जिन्हें जमींदारी व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 1946 के पहले हुक्मनामा और सादा पट्टा पर जमीन दी गई थी। 1955-56 तक कई जगहों पर संबंधित जमींदार द्वारा ही रसीद निर्गत की गई, जो कुछ रैयतों के पास है, कुछ के पास नहीं है। रैयतों के पास जो पुराने हुक्मनामे और जमींदारी लगान रसीद है, उसे वर्तमान में जमीन से जुड़े महकमे के बाबू मानने को तैयार नहीं। यानी ऐसे मामले लटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, अटकते रहते हैं। हालांकि जमीन दलालों और माफियाओं के मामले में बाबुओं को कभी कोई बाधा नहीं दिखती।
नतीजा यह हुआ है कि असली रैयत बेचारे हो गए और जमीन माफियाओं की बल्ले बल्ले हो गई। ऐसा नहीं है कि इस समस्या से निजात का कोई रास्ता नहीं है। आजादी के बाद से अब तक देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। हर सवाल का जवाब खोजा गया, हर समस्या का समाधान निकाला गया। फिर जमीन के उलझे मामलों को सुलझाना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन यह उलझन बरकरार है, क्योंकि जिस महकमे पर, जिन लोगों पर इस उलझन को सुलझाने की जिम्मेवारी है, वही नहीं चाहता कि इस समस्या का समाधान हो। भाई, अगर जमीन से जुड़े सारे विवाद हल हो गए, सब कुछ स्पष्ट और पारदर्शी हो गया, तो इन बाबुओं की क्या पूछ रह जाएगी? इनकी लाखों करोड़ों की प्रैक्टिस का क्या होगा? केवल बाबू और हाकिम ही क्यों, कोई राजनीतिक दल या कोई राजनेता भी तो इस समस्या को जड़ से खत्म करने में दिलचस्पी नहीं दिखाता। दिखाए भी क्यों, जब उनका काम लोक लुभावन नारों और मुद्दों से चल जाता है। तभी तो किसी भी चुनाव में जमीन विवादों का अंत और स्पष्ट पारदर्शी भूमि राजस्व व्यवस्था मुद्दा नहीं बन पाता। दोस्तों, इसका एक मतलब यह भी है कि हम और आप भी शिद्दत से इस समस्या का समाधान नहीं चाहते। दोस्तों, हमारे पास भले ही जमीन का बहुत छोटा सा टुकड़ा हो, लेकिन जमीन से जुड़े इस मसले, इससे जुड़ी भ्रष्टाचार की कहानियों और इस समस्या से समाधान के उपायों पर चर्चा कुछ ज्यादा वक्त की मांग करती है। तो इस मुद्दे पर कुछ नए तथ्यों के साथ मैं आगे भी चर्चा करता रहूंगा। इस मुद्दे पर एक नई कड़ी के साथ जल्दी ही आपसे मुखातिब होता हूं। तब तक आप भी अपनी राय और इस मुद्दे पर अपनी जानकारियों से कमेंट बॉक्स के रास्ते मुझे अवगत कराते रहें, ताकि लगातार चर्चा के माध्यम से हम और आप मिलकर इस समस्या को समाधान तक पहुंचाने की एक गंभीर और मजबूत कोशिश कर सकें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जोहार।